आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और सम्मान हमारे उद्धारकर्ता और युगानुग एक सा रहने वाले और दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के समय में मसीही लोग क्यों गिरते हैं। आज इस विषय में हालेलुया प्रभु हमसे स्पष्ट रीति से बात करेगा। हालेलुया। आज हम 3 कारण सीखेंगे जिसके कारण से वे प्रार्थना के समय में गिरते हैं, प्रार्थना के समय में वे व्याकुल होते हैं, प्रार्थना के समय में वे कांपते हैं, प्रार्थना के समय में वे रोते हैं, प्रार्थना के समय में वे प्रभु की आराधना आंसुओं के साथ, टूटा हुआ दिल के साथ करते हैं। आज बाइबल का परमेश्वर हमसे और आप सभी से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। पहला कारण यह है परमेश्वर की महिमा के कारण, ग्लोरी ऑफ गॉड। जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 5 अध्याय 11 पद से लेकर 14 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था। जितने याजक वहाँ पे उपस्थित थे, उस मंदिर में उपस्थित थे, उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था। पहली बातों को हम ध्यान देंगे, पवित्र किया था। यहाँ पे लिखा है उनके साथ 120 याजक तूरिया बजा रहे थे। यस 13 पद में लिखा है, और जब तूरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। हालेलुया हालेलुया। ये तूरिया बजाने वाले और गाने वाले, जो लोग प्रभु के भवन में उपस्थित है, जो लोग हालेलुया पवित्र स्थान में हैं, जो लोग परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, वे एक स्वर के साथ, एक ही आवाज के साथ हालेलुया यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ समय हम वर्शिप में जाएंगे। आराधना के बारे में मैं आप सभी के बीच में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज लोग एक मन के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का मन वर्शिप में नहीं रहता है। कई लोग पूरे समर्पण के साथ आराधना नहीं करते। वहाँ पे भेदभाव आता है। कौन सा भेदभाव? मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, मैं सबसे अच्छा बजाता हूँ, मैं सबसे अच्छा वर्शिप करता हूँ और बाकी लोग नहीं करते। यहाँ पे भेदभाव करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे का तुलना करते हैं। मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं सबसे अच्छा वर्शिप करता हूँ, मैं सबसे अच्छा मैं म्यूजिक बजाता हूँ, मैं सबसे अच्छा करता हूँ। वे अपने आप को सामने रख कर अपनी महिमा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल का जीवित वचन कहता है, यहाँ पे सब लोग याजक, लेवीय, गाने वाले, बजाने वाले, सब लोग एक स्वर के साथ, एक मन के साथ, हालेलुया एक ही आवाज के साथ, पूरे समर्पण के साथ वे यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। हालेलुया हालेलुया। और लिखा है, और तूरिया और झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। आपके पास जो भी वाद्य यंत्र है, जो कुछ भी सामान है, हालेलुया ताली बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास तबला हो, हमारे पास म्यूजिक हो, हमारे पास हर बजाने वाला सामान हमारे पास हो, जरूरी नहीं है। आपके पास दिल है, आपके पास आवाज है, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी सामान है, उन्हें बजाते हुए हालेलुया प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करे। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो ऐसा कभी भी नहीं सोचना मेरा आवाज खराब है, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं सोचना।
मेरे प्रिय, आप जैसे भी दिखते हैं, आपका आवाज़ कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपके आवाज़ को पसंद करता है। मेरे प्रिय, जब वे हालेलुया हालेलुया ऊंचे शब्द से वो स्तुति और धन्यवाद करने लगे और सब लोग बोलने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। इतना ही बोलते ही मेरे प्रियो, हालेलुया, आगे लिखा है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। आज लोग कई घंटे आराधना कर रहे, कई घंटे वर्शिप में समय बिता रहे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आत्मा का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? वो ग्लोरी क्यों नहीं आ रहा है? वो पवित्र आत्मा टच क्यों नहीं कर रहा है? कई घंटे वे खुदा की आराधना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ समय वे बोलने लगे, ओ यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्यों ये आराधना स्वर्ग तक पहुंचा? क्यों ये वर्शिप, ये स्तुति स्वर्ग तक पहुंचा? क्योंकि वे अलग अलग दलों में नहीं, बल्कि एक मन के साथ, एक स्वर के साथ, घमंड करते हुए नहीं, अहंकार करते हुए नहीं, अपने आप को दिखावा करते हुए नहीं, बल्कि एक मन के साथ अपने आप को नम्र और दीन करते हुए वे एक स्वर से ऊंचे आवाज के साथ परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, तब लिखा है, तब परमेश्वर के भवन में वो बादल छा गया। बादल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, बादल होली स्पिरिट है। हालेलुया, बादल परमेश्वर की महिमा है, बादल परमेश्वर का तेज है, वो भवन में छा गया। आगे लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, और बादल के कारण याजक लोग जो अपने आप को पवित्र किए थे, ध्यान से सुनिएगा, बादल के कारण, वो परमेश्वर की ग्लोरी के कारण, परमेश्वर की महिमा के कारण, यहाँ पे लिखा है, हो याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज भवन के, यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। जब आप पूरे दिल के साथ खुदा की आराधना करते हैं, जब आप पूरे मन के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, हो सकता है आपका आराधना 5 मिनट का होगा, आपका आराधना 10 मिनट का होगा, लेकिन आप एक ही शब्द बोलेंगे तो बादल छा जाएगा। वो आपके बीच में, आपके घर में, वो परमेश्वर के भवन में वो बादल छा जाएगा। वो पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया, जब ये गाने वाले, बजाने वाले याजक, लेवीय ये ऊंचे शब्द से बोलने लगे, ओ यहोवा भला है, यहोवा भला है, और उसकी करुणा आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, बल्कि सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। हालेलुया, तब परमेश्वर के भवन में वो बादल छा गया, ग्लोरी आ गया, प्रभु की महिमा आ गया। और जब परमेश्वर के ग्लोरी के सामने, परमेश्वर की तेज के सामने ये याजक लोग जो सेवा टहल कर रहे थे, वे ग्लोरी के बीच में वे खड़े न रह सके, वो महिमा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि भवन में परमेश्वर का सामर्थ भर गया था, वो भवन के अंदर परमेश्वर का तेज भर गया था। लिखा है, वो तेज के कारण, ओ परमेश्वर की ग्लोरी के कारण, प्रभु की महिमा, परमेश्वर का आत्मा उस भवन में भर गया। हालेलुया, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का सामर्थ्य वो भवन में भर गया, जिसके कारण से ये याजक लोग जो पवित्र किए थे, जो अपने आप को पवित्र किए थे, ये याजक लोग उस ग्लोरी के सामने ठहर नहीं सके, खड़े नहीं रह पाए। तो हम कौन होते हैं जो परमेश्वर के ग्लोरी के सामने हम खड़े रह सकेंगे? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का ग्लोरी आता है, कोई व्यक्ति वहाँ पे संभल नहीं पाता है। यहाँ पे याजक लोग जो अपने आप को पवित्र किए थे, इन लोग खड़े नहीं रह पाए, इन लोग खड़े नहीं हो सके। तो हम तो साधारण व्यक्ति है, हम कैसे प्रभु की पवित्रता के सामने, वो प्रभु की ग्लोरी, पवित्रता के सामने हम कैसे खड़े रह पाएंगे?
जब परमेश्वर अपना काम करता है तब उसके सामने कौन ठहर पाएगा, कौन खड़ा हो पाएगा? नहीं मेरे प्रियो, हम केवल मनुष्य हैं। प्रभु के ग्लोरी के सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। इसलिए याजक लोग, क्या लिखा, याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। वे पीछे हट गए क्योंकि परमेश्वर का ग्लोरी आ गया था। वो प्रभु का महिमा उस भवन में आ गया था। वो परमेश्वर का तेज, वो बादल छा गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग गिर जाते, इसलिए वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाते, वे संभल नहीं पाते, वे गिर जाते हैं। दूसरा यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण लोग उस जगह में खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 114 अध्याय का, हालेलुया, 1 पद से लेकर यदि हम 8 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, मैं 7 पद को पढ़ना चाहता हूँ। है पृथ्वी प्रभु के सामने, किसके सामने? प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग कांप उठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लोग थरथराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो किसी मनुष्य का उपस्थिति नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति का उपस्थिति नहीं है, वो होली स्पिरिट का उपस्थिति है, वो, हालेलुया, वो परमेश्वर का उपस्थिति है। इसलिए लोग कांप उठते हैं, इसलिए लोग व्याकुल होते, इसलिए वे टूट जाते हैं और आंसुओं के साथ बिलखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग तो गिर जाते हैं, कुछ लोग ठहर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति आ चुका है, परमेश्वर का महिमा आ चुका है, परमेश्वर का ग्लोरी आ चुका है। यस, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 68 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। यहाँ पे पृथ्वी कांप उठा और सीने पर्वत भी क्या हो गया? वो, हालेलुया, हालेलुया, वे इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ कांप उठता है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ थरथराता है। तो मनुष्य क्या है जो परमेश्वर के सामने खड़े रह सके? मनुष्य क्या है जो परमेश्वर के सामने वो बना रह सके? मेरे प्रियो, मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा आ उतरा है, वो परमेश्वर आ उतरा है, परमेश्वर का महिमा आ उतरा है, परमेश्वर का सामर्थ आ उतरा है। तो कैसे एक व्यक्ति प्रभु के सामने टिक पाएगा? कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने वो खड़ा हो पाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ कांप उठता है, वह थरथराता है, पृथ्वी कांपती है प्रभु के सामने, उसकी उपस्थिति में। तो मनुष्य वो प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में वो ठहर नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए लोग वे एक जगह खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि अभिषेक आता है, प्रभु का महिमा आता है, हालेलुया, परमेश्वर का आग आता है, ग्लोरी टू गॉड, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, आप नदी के बहते हुए पानी को रोक नहीं सकते हैं। आप इधर रोकोगे वो दूसरी और रास्ता बनाएगा, उधर रोकोगे वो तीसरी और रास्ता बनाएगा। इसका मतलब जब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है, कौन व्यक्ति उसको रोक पाएगा? कोई भी रोक नहीं सकता। वो शुरू से लेकर अंत तक जितने लोग प्रभु के उपस्थिति में खड़े हैं, हालेलुया, उन्हें, हालेलुया, वहां तक वो नदी जाएगा, वहां तक वो अभिषेक जाएगा, वहां तक पवित्र आत्मा लोगों को छूना शुरू कर देगा। हालेलुया, वहां तक पवित्र आत्मा, हालेलुया, लोगों के जीवन में काम करना शुरू कर देगा।
कौन रोक पाएगा? कोई भी नहीं। वरदान को कोई रोक नहीं सकता, अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता, प्रभु का आग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह स्वर्ग से है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा है परमेश्वर का सामर्थ्य के कारण लोग उस जगह में ठहर नहीं सकते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 पद से लेकर यदि हम 6 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पर हालेलुया बाइबल का वचन कहता है, तब यहूदा इस्करियोती सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों को दीपक, मसाले और हथियार लिए हुए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। ये फरीसी और ये याजक और ये सैनिक और यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, वे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह को बंदी बनाने के लिए आए। तब यीशु ने कहा उसके 4 पद में, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? यीशु ने कहा, किसे ढूंढते हो? और 5 पद में उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। हम यीशु नासरी को बंदी बनाने के लिए, पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। यीशु ने कहा, मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और उसके 6 पद में लिखा है, जब यीशु ने उसके ये कहते ही यीशु ने कहा, मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि उस समय अंधकार का राज्य होगा। कब? जब यीशु मसीह को पकड़ेंगे, यीशु मसीह के ऊपर ताड़नाएं करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर क्या करेंगे? उपद्रव करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह हालेलुया क्रूस पर चढ़कर हालेलुया उसने शैतान और अंधकार की शक्तियों का क्या क्या खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर भी दुख उठाने के बाद भी जयवंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक विजय को प्राप्त किया। हालेलुया, यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ। यीशु मसीह हालेलुया जयवंत परमेश्वर यहोवा है। यीशु ने कहा, मैं हूँ। तब जितने लोग उसके सामने खड़े थे सब पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा को देखिएगा। प्रभु के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, प्रभु के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। हाँ, इसलिए यीशु को बंदी बनाए, यीशु को इसलिए उन लोग पकड़ कर ले गए, क्योंकि वो भविष्यवाणी किया गया था कि एक मेमना, परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के लिए बलिदान होगा। नहीं तो कोई भी यीशु मसीह को छू नहीं सकता, कोई भी यीशु मसीह के विरोध में बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया वो अनुग्रह से तो भरा है, दया से भरा है, लेकिन हालेलुया वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हालेलुया हालेलुया आग से भरा हुआ परमेश्वर है। वो सामर्थ और अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके सामने वो पहाड़ भाग जाते हैं, उसके सामने नदियां सूख जाती है। हालेलुया, उसके सामने लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। उसके सामने उसके वचन से हालेलुया चट्टान से पानी निकलता है। आज्ञा जब देता है आंधी और तूफान और लहरें थम जाती है। आज्ञा जब देता है परमेश्वर दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। हालेलुया, ये समय था, इसलिए उन्होंने यीशु को पकड़ कर ले गए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब यीशु ने कहा मैं हूँ, इसका मतलब परमेश्वर अपना नाम को, यीशु अपना नाम को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया, ये सुनते ही सब लोग गिर पड़े।
प्रभु के सामने कोई भी ठहर नहीं सकता है, प्रभु के सामने कोई भी खड़े होने नहीं पाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय का 19 पद में, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के सामने थरथराते, कांप उठते हैं। परमेश्वर के सामर्थ के सामने, ग्लोरी के सामने दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती है, दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं, वे कांप उठते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोरी है, प्रभु का ग्लोरी है, वो परमेश्वर का तेज है। दुष्ट आत्माएं भी प्रभु के सामने टिक नहीं पाएगा। परमेश्वर के ग्लोरी के सामने शैतानी शक्तियां का काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के ग्लोरी के सामने हालेलुया हालेलुया अंधकार की शक्तियां कांप उठती है। परमेश्वर की महिमा के सामने शैतान थरथराता है, दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का ग्लोरी है, हालेलुया, परमेश्वर का तेज है, हालेलुया, प्रभु का सामर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमने आज सीखा कि प्रार्थना के समय में, वर्शिप के समय में, इसलिए कुछ मसीही लोग गिर जाते हैं क्योंकि प्रभु का ग्लोरी आता है, परमेश्वर का सामर्थ बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बादल छा जाता है, इसलिए प्रभु के सामने ठहर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।